जब भी मैं गुरुद्वारे आता हूँ एक कहानी याद आती है मुझे। कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसको उसके दादाजी जबरदस्ती गुरुद्वारे लेके जाते थे। टहल सिंह क्या है? हाँ, टहल सिंह ढाबा है, ये मशहूर ढाबा है यहाँ पे चंडीगढ़ का। टहल सिंह द ढाबा। हाँ जी। चंडीगढ़ इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट मॉडर्न सिटीज, पर वास्तव में इसका इतिहास सदियों पुराना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूल्स जो हजारों साल पुराने हैं चंडीगढ़ में मिले। चंडी माता के नाम से इस शहर का नाम पड़ा एंड एवर सिंस देन दिस सिटी इज ब्लेस्ड विद गोल्डन ट्रेजर्स। Well, I am out here to discover those treasures. उन खजानों को ढूंढते हैं। ना लिया। चंडीगढ़ में आप किसी भी कोई भी जगह पूछ लीजिए, लोग कहेंगे बस पास में ही है, आगे से थोड़ा आगे। चंडीगढ़ कहने को तो छोटा सा शहर है, अगर आप गोल चक्करों में खो जाएं तो बस गोल 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 घूमते रहेंगे। That's for sure. शिव कुमार जी आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओए होए, आपने बड़ा भगाया तो। अच्छा जी, बड़ा भगाया आपने। क्या बात है। आपका चिकन बड़ा फेमस है। अच्छा, कुक्कड़ वाले शिव कुमार तो। हाँ? कितना पुराना ढाबा है? तीसरी पीढ़ी साड़ी है। हाँ, और शुरू मतलब आपके दादाजी ने शुरू किया था? हाँ, दादा फिर पापा फिर हम। कितों पाकिस्तान तो आए थे? हाँ, दादा जी आए। कहाँ से पाकिस्तान में? लोड तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋ। बैठो। पंजाबी चिकन, खरोड़े और ढेर सारा प्याज। ठीक, मतलब प्याज भी दे दो। ठीक है ठीक है ठीक। मजा आ गया। अभी फाइन सर, फाइन। अच्छा एक गल दसो, यहाँ पे चंडीगढ़ में लोग घूमने का टहलने कहाँ जाते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं? सर टहलने के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह है कि अपने लेक है, 34 है, 36 है। और टहलते टहलते खाना कहाँ खाते हैं? टहलते टहलते खाना खाना तो सामने अपने टहल सिंह है जी। टहल सिंह क्या है? हाँ, टहल सिंह ढाबा है, ये मशहूर ढाबा है यहाँ पे चंडीगढ़ का। टहल सिंह द ढाबा। हाँ जी। नाम बहुत बढ़िया है। बस आप लोगों की कृपा है। इस नाम ने मुझे चलवाया है यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक। अच्छा, कहते टहलते टहलते टहल के यहाँ पहुँच गए। कितना पुराना है, कितनी पुरानी जगह है? 55 साल हो गए। 55। तो आज आप ये बताओ, आप सबसे एक चीज़ अगर मेरे को खानी है यहाँ पे टहलते टहलते, अब तो आ गया मैं, तो एक चीज़ क्या खाऊँ? देखो, टंगड़ी खिलाते हैं आपको चिकन की, कलमी खिलाते हैं, अफगानी खिलाते हैं, तंदूरी चिकन खिलाते हैं, टंगड़ी फिश टिक्का खिलाते हैं, जो आप कहो खिलाते हैं। टंगड़ी खाते हैं। It's nice and soft from inside. टंगड़ी में यूजुअली आप स्टफिंग एक्सपेक्ट नहीं करते। टंगड़ी जब आप खाते हो तो आप टंगड़ी लेते हैं और आप लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। You know what? True treasure is treasure for the soul. खजाना वही है जो मिलने के बाद दिल को खुशी दे। And faith gives happiness like nothing else. और अगर faith के साथ में चंडीगढ़ के एक पुराने गुरुद्वारे का लंगर जुड़ाओ, nothing beats that. Thank you, Gul.
एवरी टाइम व्हेन आई गो टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि फेथ में बहुत पावर है, और ये पावर, ये नूर लोगों के चेहरे पे दिखता है। और ये फेथ हम बंद करके रख लेते हैं किताबों में। जब ये फेथ किताब से निकलकर उनकी आंखों की उम्मीद बनता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो खिलखिला रहे हैं उम्मीद से, या वो बुजुर्ग हों जिनको उम्मीद है कि जिंदगी और हसीन होगी। होप इज द ब्यूटी ऑफ फेथ, and what other place to find faith, hope and gratitude than a Gurudwara? और सबसे बड़ी बात यह है कि असली सिद्धि अन्न में, चाहे वो गुरुद्वारे का प्रसाद हो या मंदिर का प्रसाद, अन्न में ही असली भगवान को पाया जा सकता है। अन्न ही सिद्ध है। पुराने जमाने में जब गैस नहीं होती थी तो लंगर लकड़ी पे ही बनता था, और हर संडे को लगभग एक गांव की ड्यूटी लगती थी लंगर बनाने की, और वो गांव पूरा गांव का गांव सेवा करने आता था, साथ में लंगर बनाने के लिए लकड़ियां भी लाता था। और वो जो लकड़ी पे बनी हुई लंगर की दाल की खुशबू है ना, दैट्स अनबीटेबल, दैट स्मोकीनेस दैट कम्स फ्रॉम वुड, अनबीटेबल। आज भी थोड़े बहुत गुरुद्वारे हैं जहाँ पे लंगर बड़े प्यार से लकड़ी के ऊपर बनता है, और लकड़ी और ये बड़ी बड़ी देग देख के एक चीज तो पक्की हो जाती है, द जॉय ऑफ ईटिंग टुगेदर ना बॉस, इज द जॉय ऑफ ईटिंग टुगेदर। जब भी मैं गुरुद्वारे आता हूँ एक कहानी याद आती है मुझे। कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसको उसके दादाजी जबरदस्ती गुरुद्वारे लेके जाते थे हर संडे। 5 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक वो सिर्फ लंगर हॉल में लंगर बनते देखता था। 7 साल से वो बच्चा रोज हर संडे को मीठे चावल बनते हुए देखता था। 12 साल की उम्र में उसने पहली बार मीठे चावल बनाए लंगर। वो बच्चा आज यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं उस मीठे चावल की बरकत। If you want to find happiness, find it in the smiles of others. अपनी खुशी दूसरों की मुस्कुराहट में जरूर मिल जाएगी, और अगर वो बच्चों की मुस्कुराहट हो, that is a treasure. This was the treasure from Chandigarh. But I'm going to be back with more treasures.